तो गाइज इस वीडियो में हम कोलकाता डॉक्टर केस के बारे में बात करने वाले हैं, जो बहुत ही पेचीदा है और सभी को यही लगता है कि रॉय अकेला मुजरिम है, बट मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि रॉय अकेला है। तो इस वीडियो में हम पूरी सच्चाई जानेंगे उस डॉक्टर के साथ क्या हुआ था। तो गाइज आपका स्वागत है मेरी चैनल पे, और मैं इस बार ना कोई रोस्ट कर रहा हूँ ना किसी का मीम शेयर कर रहा हूँ। इस बार मैं ऐसी सच्चाई लेके आया हूँ ना, ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए आपको, क्योंकि इसमें आपको हकीकत पता चलेगी डॉक्टर रेप केस के बारे में। चलो तो गाइस कोलकाता रेप केस डेफिनेटली कोई दबाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मुझे ऐसे 7 पोल्स मिले ना, उससे तो यही लगता है कि ये चीज 100% कोई ना कोई इस चीज को दबाने की कोशिश, जैसा हमें बताने की कोशिश की जा रही है ना, संजय रॉय अकेला ही इस केस का मुजरिम नहीं है और इस क्राइम में और भी लोग शामिल है जिसे शायद बचाने की कोशिश की जा रही है। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हॉस्पिटल ये चीज दबाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि कुछ घंटों बाद हॉस्पिटल के थोड़े ही दूर एक रिनोवेशन स्टार्ट हो गया, जहां पे क्राइम सीन को मिटाने की कोशिश की गई है। Just a few feet away from the seminar room where the doctor's body was found on Friday और morning. आमतौर से क्राइम सीन को तो ऑलवेज सील किया जाता है, तो हाउ इट्स गोइंग टू हैपन कि वो लोग चेंज कर रहे हैं, वहां पे रिनोवेशन कर रहे हैं। और कुछ लोग यूं कह रहे हैं कि शायद संजय रॉय पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर है, तो शायद उस सपोर्ट से वहां पे रिनोवेशन हो रहा है, शायद इसी वजह से इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। और इसी मुद्दे पे मेरे दिमाग में 7 सवाल ऐसे चल रहे हैं ना, जो ये क्लियर कर देंगे कि दिस इज नॉट ए मर्डर, दिस इज ए ब्रूटल रेप एंड मर्डर। इस केस में कुछ मेजर टेम्परिंग ऑफ एविडेंस हुए। इससे ज्यादा कंफ्यूजिंग ना करते हुए आपको इस कहानी को समझने के लिए हमें पहले से पूरी स्टोरी जाननी होगी। 9 अगस्त को आरजे गवर्नमेंट ऑफ मेडिकल कॉलेज में एक 31 एज की पीजी डॉक्टर का वहां पे उनके सेमिनार में रेप करके उनका मर्डर कर दिया जाता है। और विक्टिम की हालत ऐसी थी ना कि शी वॉज ब्लीडिंग फ्रॉम हिज माउथ, हिज प्राइवेट पार्ट एंड हिज फ्रॉम आईज ऑल्सो, एंड वो भी बिना किसी कपड़ों के। शी वॉज फुल्ली नेकेड। हादसे की रात डॉक्टर की 36 घंटे की ड्यूटी लगी हुई थी, उसमें कंटिन्यू डे एंड नाइट इमरजेंसी ऑपरेशंस हैंडल करने के होते हैं। यस, 36 आवर्स कंप्लीटली डॉक्टर को वहीं पे रहना पड़ता है। वहां पे उनका खाना पीना, नहाना, फ्रेशन अप होना, सोना सब वहीं पे होता है। उस रात भी 24 घंटे काम करने के बाद विक्टिम और उसके कलीग्स खाना खाने के लिए सेमिनार हॉल में आए। यहाँ पे वो लोग नीरज चोपड़ा का मैच देख रहे थे और रात को 3 बज चुके थे और वो चारों कलीग्स अपना खाना खाने के बाद अपनी ड्यूटी पे वापस लग गए। लेकिन विक्टिम डॉक्टर थोड़ा हेक्टिक डे होने की वजह से वो थोड़ा रेस्ट करना चाहते और वो वहीं उसी सेमिनार हॉल में थोड़ी देर के लिए सो गए। अकॉर्डिंग टू न्यूज सुबह 4 बजे संजय रॉय ने वहां पे एंट्री ली, जिसमें उस डॉक्टर का उसने रेप किया, उसे फिजिकली असॉल्ट किया और उसका मर्डर किया। और करीबन उसी रात 3 से 5 बजे के बीच में उसकी डेथ हो गई। और सुबह के 7 बजे तकरीबन विक्टिम की बॉडी को हैंड ओवर किया गया, पर सबसे पहले उसकी बॉडी को किसने देखा और वो न्यूज अभी तक बाहर नहीं आई। और विक्टिम की बॉडी 7:30 बजे सेमिनार हॉल में मिली, तो उनके पेरेंट्स को उनकी बॉडी कब हैंड ओवर की, और इसके 3 घंटे बाद सुबह के 10:30 बजे उनके पेरेंट्स को उनकी बॉडी हैंड ओवर। और जब पेरेंट्स वहां पे पहुंचे तो उनको सेमिनार हॉल के बाहर 3 घंटे तक वेट करवाया गया। एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा, उनको अपनी बेटी की बॉडी को एक बार भी देखने का मौका नहीं दिया गया। उनके पेरेंट्स रोते रहे, रिक्वेस्ट करते रहे एडमिनिस्ट्रेशन से कि उनकी बेटी की बॉडी या उनका फेस एक बार देखने दो, बट एडमिनिस्ट्रेशन ने किसी की भी नहीं सुनी। ये हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ, हमको नहीं दिखाया गया। और जब 3 घंटे बाद उनके पेरेंट्स अंदर गए ना देखने, तब उनकी बेटी की हालत ऐसी थी ना कि उनके पेरेंट्स देख भी नहीं सकते और हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। उनकी पूरी बॉडी पे कपड़े नहीं थे, इंजरी मार्क्स थे, और उनकी हालत ऐसी थी ना कि मतलब कोई भी पेरेंट्स नहीं देख सकता। शी वॉज ब्लीडिंग फ्रॉम हिज आईज, हिज माउथ एंड हिज प्राइवेट पार्ट। सच ए शेमलेस गवर्नमेंट। डेड बॉडी ऑफ द गर्ल, जिसके मुंह में खून था, बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। और कोई भी उस बॉडी को देख के बता सकता है कि वो कोल्ड ब्लेडेड मर्डर था एंड ए रेप केस। लेकिन शायद हॉस्पिटल को तो ये सब नहीं दिख रहा था, क्योंकि ये हॉस्पिटल तो उस केस को सुसाइड केस बता के रातों रफा दफा करने वाली थी। तो मेरा यही पहला क्वेश्चन है कि अगर ये हॉस्पिटल के अंदर ब्रूटली रेप एंड मर्डर, हॉस्पिटल ने इसको सुसाइड कैसे कह दिया? और दूसरी बात, उनके पेरेंट्स को बाहर क्यों 3 घंटे तक वेट करवाया और बॉडी तक नहीं दिखाई गई? या फिर हॉस्पिटल किसी को बचा रही थी, या फिर कहीं एविडेंस के साथ टेम्परिंग हो रही थी अंदर? और तीसरी, इस सबसे शर्मनाक बात, उस हॉस्पिटल का जो डीन, वहाँ के डीन ने विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन, विदाउट एनी पोस्टमार्टम, उसने ये कह दिया कि उस डॉक्टर को साइकोसिस नाम की इलनेस, और इसी वजह से
उस डॉक्टर ने सुसाइड किया। आखिर ऐसे क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि प्रिंसिपल को इतनी जल्दी कोई जजमेंट पास करने की कोई जरूरत ही नहीं थी, जिससे वो बचाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि ये एलिगेशंस विक्टिम्स के पेरेंट्स उस हॉस्पिटल पे लगा रहे। लेकिन ये बात जब और डॉक्टर्स और बाहर पब्लिक को पता चली तो वो सब प्रोटेस्ट पे निकल आए, तो ये चीज ज्यादा वायरल हो गई। ये प्रोटेस्ट धीरे धीरे ऑल ओवर इंडिया तक फैल गया। सोशल मीडिया पे ये मुद्दा एकदम से वायरल हो गया। इसके बाद तो पोस्टमार्टम होना ही था, और जब उसकी रिपोर्ट आई ना, इसके बाद तो ये केस और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई ना, तो पोस्टमार्टम में कहा गया कि उस लड़की के साथ ब्रूटली रेप किया गया। शी वॉज बीटन एंड रेप ब्रूटली। उनका एब्डोमेन, उनका राइट हैंड, उनके राइट लेग सब कुछ इंजर्ड था, यहाँ तक कि उनका कॉलर बोन भी पूरा क्रश हो गया। तो रिपोर्ट ने तो क्लियर कर दिया कि ये कोई सुसाइड का केस नहीं है। और जब इन्होंने पुलिस इंक्वायरी स्टार्ट की तब पता चला सीसीटीवी थ्रू कि रात को 4 बजे संजय रॉय की एंट्री हुई, और वही सेमिनार हॉल में उनको एक ब्लूटूथ मिला जो सीधा संजय रॉय के साथ फोन से कनेक्ट हो गया। मतलब इससे पता चल गया कि संजय रॉय क्रिमिनल है। वो वहां पे आया, उसी दौरान पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया, एंड गेस व्हाट, उसने उसका क्राइम एक्सेप्ट कर लिया। चलो, तो हम जानते हैं कि संजय रॉय आखिर में है कौन। ये पर्सन हॉस्पिटल से कनेक्टेड था ही नहीं, ना ही कोई वो स्टाफ मेंबर था, ना ही कोई वो मेडिकल पर्सन। वैसे संजय रावत 2019 में पुलिस वेलफेयर के साथ वो जुड़ा था, उनके साथ वो हेल्प करता था, उनकी ड्यूटीज पे हेल्प करता था, उनके कुछ काम करता था। ये एक वॉलंटियर था जो बेसिकली जब पुलिस को कभी कोई नीड होता में या फिर कोई फंक्शन में, रैली में, तो ये से लोग उनकी हेल्प करते थे। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट संजय अपनी टी शर्ट्स पे और बाइक्स पे पुलिस का टैग लगा के घूमता था। तो मेरा एक सवाल है कि अगर हॉस्पिटल में बिना पेशेंट के उनके फैमिली मेंबर्स को एंट्री नहीं मिलती, तो इस बंदे को रात के 4 बजे कैसे एंट्री मिल गई विदाउट एनी रोक टोक? और किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गार्ड्स तो होते ही होंगे, तो उन्होंने उस बंदे को क्यों नहीं रोका? और सबसे फिशी बात, इस पूरे इंसिडेंट की सीसीटीवी फुटेज क्यों मिसिंग है? और एक इंटरेस्टिंग बात है, ट्विटर पे वहां के स्टूडेंट ये दिखा रहे हैं कि वही जहाँ पे क्राइम सीन है वहां पे वो रिनोवेशन हो रहा है, तो वहां रिनोवेशन में पुलिस वाले भी वहां पे खड़े, तो वो पुलिस वाले रोक क्यों नहीं रहे? क्योंकि क्राइम सीन तो ऑलवेज सील किया जाता है, तो वहां पे कैसे रिनोवेशन हो सकता है? तो बात तो सही है। तो क्या ये डेलिकेटरी किया जा रहा है टू डिस्ट्रॉय ऑल दिस एविडेंस? क्योंकि वहां के डॉक्टर्स तो यही क्लेम कर रहे हैं। बोलून। और एक और बात, संजय का ये कोई पहला क्राइम नहीं है। और कुछ हफ्ते पहले संजय रॉय पे ऑलरेडी कुछ हफ्तों पहले एक फीमेल डॉक्टर का हैरेसमेंट का केस उसके ऊपर ऑलरेडी लग चुका, लेकिन इसके ऊपर पुलिस ने क्या किया? नो एक्शन एट ऑल। तो इसके पहले भी एक और औरत ने लाल बाजार पुलिस स्टेशन 3 महीने से फोन करके परेशान कर रहा है और मिलने के लिए उसे फोर्स कर रहा है। और जब संजय ने उसके पास से दवाई ली, दवाई से प्रिस्क्रिप्शन पे उसका नंबर था, और वहां से नंबर लेके उसने उस लेडी को मेंट करना स्टार्ट किया और फिर उसे फोर्स किया कि वो उससे आके मिले। तो फिर इस पे वहां की पुलिस ने क्या एक्शन लिया? जब संजय अरेस्ट हुआ ना, तो उसके नेबर से पता चला कि संजय की 4 बार शादी हो चुकी थी, 3 बीवियों ने ऑलरेडी उसे डिवोर्स दिया, और डाइवोर्स का रीजन था उसका ब्रूटल बिहेवियर, मतलब वो कहीं ना कहीं साइको टाइप था, और चौथी बीवी उसकी कैंसर से मर गई थी। इससे पहले भी एक हॉस्पिटल की लेडी का उसके ऊपर, रॉय के ऊपर केस चल रहा था, इतना उसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस के उसके ऊपर केस चल रहे, फिर भी इसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं। तो क्या शायद पुलिस बड़ा क्राइम होने का इंतजार कर रही थी? तो यही मेरा आखिरी सवाल है। तो इस बंदे की हिस्ट्री से पता चलता है कि ये सीवियर ऑफेंडेंट साइको टाइप इंसान है, तो इसको कैसे आपने पुलिस में ले लिया और विदाउट एनी चेकिंग ऑफ बैकग्राउंड? तो अब ये पूरा देश देख रहा है कि इस केस में अब किसे बचाने की कोशिश की जाए। तो क्या शायद इसके पीछे बहुत बड़ा पॉलिटिकल प्रेशर होगा, या फिर संजय को कोई बलि का बकरा बना रहा है? क्योंकि पुलिस के हवाले करके बाकी रेपिस्ट को बचाया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, जिस ब्रूटली से उस डॉक्टर को मारा गया, रेप किया गया, वो काम किसी एक बंदे का तो नहीं है। दिस इज ए केस ऑफ गैंग रेप। तो फिर मेरा सवाल है कि बाकी रेपिस्ट कहाँ है? तो क्या आज भी वो खुले घूम रहे? और कहीं ना कहीं ये लगता है कि लोग विक्टिम को ही गलत ठहरा रहे। चलो मान लेते हैं कि कहीं पे किसी लड़की ने छोटे कपड़े पहन लिए, या फिर वो कहीं रात को आधी रात को घूम रही है, पर इस केस में क्या, वो तो लड़की हॉस्पिटल में थी, डॉक्टर थी और लोगों का इलाज कर रही थी, तो फिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? इस वीडियो के थ्रू मैं अपनी बहनों और बेटी को एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि आपको पापा की परी नहीं बनना है, आपको पापा के प्रिंसेस नहीं बनना है, क्योंकि प्रिंसेस आर वेरी सॉफ्ट हार्टेड एंड प्रिंसेस आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन हिज फादर, ब्रदर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हमारे हिंदुस्तान की बेटी झांसी की रानी हो सकती है, सो आपको प्रिंसेस नहीं बनना। इफ़ यू वांट टू सेव योर लाइफ, आपको खुद ही फाइट करनी पड़ेगी, कोई गवर्नमेंट आपकी मदद नहीं करेगी। कैंडल लगा के मार्च करने से कुछ हासिल नहीं होगा, आपको आपकी सुरक्षा खुद करनी होगी। यू हैव टू फाइट फॉर योर सेल्फ। आपका पैशन है एक्टिंग करना, मॉडलिंग करना, इट्स ओके, बट आपको सेल्फ डिफेंस भी सीखना चाहिए। ये मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी हर एक बहन से, मेरी हर एक व्यूवर से। और मेरा ये वीडियो आगे अपनी सारे फ्रेंड्स को शेयर करना, वीडियो को लाइक मत करना बट शेयर जरूर करना। मैं यही चीज़ जो कह रहा हूँ ना, वो अगर मेरी बात मान लोगे ना, कोई ऐसा आपके साथ हादसा नहीं हो सकता। एंड यू हैव टू सेव योर लाइफ योरसेल्फ। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। टिल देन, जय श्री राम।